हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपका गेल का अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है ना, जिन्होंने भी गेल का डीवी करवाया था, स्किल टेस्ट दिया था, उनका जो है आपका फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर जो है इशू हो गया है। गेल के द्वारा जो है आपको भेज दिया गया है। तो जितने भी आपके जैसे अलग अलग ट्रेड्स के थे उसके बारे में जानेंगे। तो उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपको जब ज्वाइनिंग के लिए, जहाँ आपका मिल रखा होगा, जो अलग अलग लोकेशंस है उसके 7 या 8 लोकेशंस है इंडिया के अंदर, तो वहाँ पे जहाँ आपको मिल रखा होगा उसके बारे में सारा हम बात करेंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट के बारे में देखेंगे जो आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे लेके जाने हैं, और लास्ट डेट आपका कब रहेगा, और यदि आपको एक्स्ट्रा टाइम रहेगा तो उसके लिए आपको क्या करना है उसके बारे सारा कुछ जानेंगे। यहाँ पे देखोगे मैंने एक अपॉइंटमेंट लेटर का यहाँ पे डाल रखा है ना, बैक साइड में यहाँ पे डाल रखा है, जिससे आपको दिखाई देगा, है ना। तो हम अब एक एक करके देखते हैं। तो जैसा कि आपको दिखेगा, ये आपका नोटिफिकेशन था। इसमें आपका इंडिया का नंबर 1 गैस, नेचुरल गैस की कंपनी है, और इसी के अंदर जो वैकेंसी आई हुई थी आपका जूनियर इंजीनियर का पोस्ट कोड, जूनियर इंजीनियर केमिकल था, मैकेनिकल था, इलेक्ट्रिकल था, इंस्ट्रूमेंटेशन था, देन आपका फोरमैन सिविल हो गया, जूनियर सुपरिंटेंडेंट का हो गया, लैंग्वेज का ऑफिशियल लैंग्वेज का जो है उसका आया था, देन आपका केमिस्ट का, अकाउंटेंट का, टेक्निकल असिस्टेंट का, केमिकल ऑपरेटर आया, ऑपरेटर केमिकल है ना, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, मैकेनिकल हो गया, टेलीकॉम का है, देन फायर का है, और बॉयलर का आया हुआ था, है ना, 16। और एक आपका अकाउंटेंट जो असिस्टेंट है उसका, और बिजनेस असिस्टेंट का। तो टोटल 18 पोस्टों पे आई हुई थी, जिनका जो है आपका ऑफ़र लेटर अभी सबको मेल कर दिया गया है। टोटल जो पोस्टें थी 391 है। आप कहोगे कि ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये देखो, ये ज़रूरी इसलिए भी था कि सबको, जितने लोग भर रखे थे, अब जैसे 391 एक पोस्ट तो था नहीं, उसमें 18 पोस्टें थी, तो सबका अलग अलग सीट था, उसके हिसाब से ये मैंने पोस्टें के सारा नाम बता दिया। तो मैं आपको अभी एक दिखाऊंगा जिसमें आपका अपॉइंटमेंट लेटर होगा, है ना, और उसमें नाम जो है हाइड किया हुआ है या फिर उसको मार्क कर दिया है, हटा दिया है ना, जिससे वो क्लियर नहीं होगा। बाकी आपको डॉक्यूमेंट का आइडिया लगेगा। चलिए, सो ये जो है आपका फर्स्ट पेज का है, जो अपॉइंटमेंट लेटर है आपका जो आया हुआ है उसका है। सो गेल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का एक उपकरण है, और एक महारत्न कंपनी है, और इंडिया की नंबर 1 गैस, नेचुरल गैस की जो पहले नंबर पे आती है, नेचुरल गैस की पहले नंबर पे, है ना। बाकी ये नंबर दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, जो आपका गेल का हेड ऑफिस है वहाँ का, न्यू दिल्ली में, है ना। जैसे यहाँ गेल का एडवर्टीजमेंट नंबर हो गया, डेट जो 16 तारीख को, किसी किसी को पहले भी आया हुआ है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 16 तारीख को ही आया है। सो अलग अलग डेट में भी आ सकते हैं आपके अपॉइंटमेंट, है ना। और नेक्स्ट जो है इसके बाद आप आगे दिखाएंगे तो 10 दिन का दिया हुआ है। सो मुझे जो मिला ये आपका गेल का टेक्नीशियन मैकेनिकल के अंदर इनका सिलेक्शन हुआ है ना। और ग्रेड जो है S3 का है, स्केल ऑफ पे जो है 24,500 से 90,000, और जो बेसिक मिलेगा इनिशियली 24,500 के बाद जो भी अलाउंसेस होते हैं वो सारे आपको मिलेंगे, है ना। उसके बाद एडवर्टीजमेंट नंबर का है, तो ये सिलेक्शन प्रोसेस जो हुआ था 1/12/2025 का 24 में, 1/12/2024 में स्टार्ट हुआ था, है ना। तो इसी में जैसे देखते हैं तो यहाँ पे ऑन ज्वाइनिंग ऑन गेल का दे रखा है। इसमें आपका इनिशियल जो प्रोविज़न है इसके देखेंगे, जो लोकेशन है ना, लोकेशन का भी देखेंगे तो अलग अलग जगह पे है ना। इनका जो लोकेशन मिला हुआ है ये आपका सूरत में मिला हुआ है ना। तो यहाँ जैसे आपका है इनिशियल प्रोविज़न आपका 1 साल का रहेगा, है ना। जब 1 साल का कंप्लीट हो जाएगा आपका प्रोविज़न, है ना, उसके बाद आप रेगुलर हो गए, है ना। 1 साल के अंदर आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा ज्वाइन होने के बाद, ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसी हरकतें ना कीजिएगा जिससे आपका प्रोविज़न जो है एक्सटेंड किया जाए या फिर किसी प्रकार की कुछ हानि किया जाए। क्योंकि प्रोविज़न पीरियड में क्या होता है ना, पुलिस वेरिफिकेशन होता है उस टाइम पे, है ना, इसके लिए प्रोविज़न होता है। बाकी ट्रेनिंग का भी आप मान सकते हो उनको, है ना। आपका इनिशियली ट्रेनिंग भी मिल जाएगा, कुछ जो फाउंडेशन ट्रेनिंग होता है या भाई इंडक्शन ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, तो वो चीज़ें आपको मिल जाएगी, देन आपको काम पे लगा दिया जाएगा। तो प्रोबेशन लिफ्टिंग जो है 1 साल के बाद आपका होगा। तो 1 साल का जो है आपका प्रोबेशन है, तब तक आप रेगुलर सर्विस, मतलब रेगुलर नहीं हुए हो ना, 1 साल के बाद आपको कंसिडर किया जाएगा कि आप रेगुलर एम्प्लॉय हो गए हो गेल के, है ना। अब पोस्टिंग प्लेसमेंट का जैसे पहले ही दिया हुआ था, इंडिया के किसी भी कोने में आपको मिल सकता है, तो उसके हिसाब से आप जैसे जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाओगे, है ना, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मार्कशीट हो गया, टेस्टिमोनियल जो भी डेट ऑफ बर्थ के लिए क्वालिफिकेशन हो गया, एक्सपीरियंस जो आपने लगा रखा था 2 साल का, है ना। और जिन्होंने नहीं, जिनका एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा था उनका तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जिनको एक्सपीरियंस, मोस्टली एक्सपीरियंस मांग रखा था सब में लगभग, है ना। तो एक्सपीरियंस हो गया, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट से किसी कास्ट से भर रखे तो वो कास्ट से भरेंगे।
जैसे EWS से किसी ने भर रखा होगा तो EWS का सर्टिफिकेट, वो सारे आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं ना। उसके बाद अगले पॉइंट में योर अपॉइंटमेंट इज़ प्रोविजनल एंड सब्जेक्टेड टू द इनकम एंड असेट। तो EWS से इनका सिलेक्शन हुआ है, जिसके कारण इनको इनकम और असेट का भी सारा वो करना होगा और उसको लेके जाना पड़ेगा, है ना। फेक फॉल्स नहीं है, मतलब गलत नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। यदि गलत पाया जाता है, वो 1 साल के अंदर जो है ना वेरिफिकेशन होती है सारा डॉक्यूमेंट की, तो उस केस में यदि पाया जाता है गलत, तो उस केस में आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, है ना। 5वें नंबर में जैसे दिख रखा है कि योर अपॉइंटमेंट विद द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन, तो ये उनका पोस्ट टेक्नीशियन मैकेनिकल पोस्ट पे अपॉइंटमेंट होगा। फर्दर सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट, जो भी क्राइटेरिया था उसके हिसाब से, जैसे DB हो गया था तो वहाँ तो आप सिलेक्शन हो गए थे, दोबारा वो जब ज्वाइन करेंगे तो एक मतलब प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बस कंप्लीट करने के लिए, बाकी आपका सारा उसका जेरोक्स भी आपको लेके जाना है ना। जैसे इसमें लिखा है कि आपका मैट्रिक प्लस ITI, जो ITI या फिर जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, जिनने जैसे कि एक फायरमैन का था तो फायर का ले रखा होगा, उनको फायर का लेके जाना है, तो उसके हिसाब से अलग अलग। अब जैसे इसमें क्या है ना, टेक्नीशियन मैकेनिकल में अलग अलग पोस्टों को एलिजिबल कर रखा था, जैसे फिटर का, डीजल मैकेनिक का, मशीनिस्ट का और टर्नर ट्रेड, ये सारे आपका टेक्नीशियन मैकेनिकल में एलिजिबल थे। इसके कारण इसका लिख रखा है ना, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा था, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो आपका मैकेनिकल डिसिप्लिन से होना चाहिए, है ना। देन आगे देखते हैं। सो ये फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज में हम देखते हैं। ओके, सो ये आपका फर्स्ट पेज में जैसे लिख रखा है कि 2 साल का एक्सपीरियंस कहीं से भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट या अंडरटेकिंग या फिर लार्ज जो भी प्राइवेट सेक्टर जिसको आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिया था, वही सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है ना। जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन जो था वो सारी चीज़ें लेके जानी है। देन देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो हाईलाइटेड किया हुआ है ना, इन चीज़ों को बहुत ज़रूरी देखना है। If at any stage of selection process and also during your service in GAIL, if found that you are not fulfilled, मतलब आप यदि उस सर्विस के दौरान यदि 1 साल जनरली होता है चेक, 1 साल के अंदर सारे डॉक्यूमेंट जो है ना आपके वेरीफाई हो जाते हैं, तो 1 साल ऐसे इस लेवल में 1 साल में जनरली हो जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 2 साल का होता है प्रोबेशन, कहीं रेयर जगह पे है जहाँ पे 1 साल का है ना। तो यहाँ पे लिखा है डू नॉट फुलफिल एबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशन ऑल्सो अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन स्पेसिफाइड इधर डिटेल एडवर्टीज, जो एडवर्टीजमेंट था आपका ये गेल का। अब देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिन्होंने क्लियर कर लिया, जिनको ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, ऑफर लेटर आ गया है, जिनको उनके सारे डॉक्यूमेंट सही थे, उसके कारण ही उनको और सारा जो प्रोसेस था उनको सही तरीके से आपने पास किया, तभी आपके पास आया है ना। इन केस यदि आपने कुछ गलत बना रखा होगा तो डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होते हैं तो उसमें यदि आपको कुछ गलत पाया जाता है तो उस केस में आपको टर्मिनेट किया जाएगा। बाकी ये जनरली आपको भी पता होगा, है ना, जिन्होंने भी सिलेक्शन पा रखा है इसके अंदर, तो उनको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता होगी, है ना, कि मेरे पास जो डॉक्यूमेंट बने हुए हैं सारा जो है सर्टिफाइड, वो सारे कुछ डॉक्यूमेंट क्लियर होने चाहिए, ऐसा नहीं डाउट में बाद में, क्योंकि 1 साल का प्रोबेशन का टाइम होता है, उस टाइम पर आपका सारा कुछ चेकअप होगा। ऐसे माइंड में नहीं रखना है कि हमने एक बार सिलेक्शन ले लिया तो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा बोल के, वहाँ पे हो गया बाद में नहीं करेंगे, वो सारा कुछ करता है ना। इसके लिए आपका पुलिस वेरिफिकेशन होएगा, कंपनी में अलग से चेकिंग होगा, है ना। उसके बाद जहाँ जहाँ से आपने जो जो डॉक्यूमेंट दे रखा है हर जगह पे उस चीज़ की चेकिंग होगी। तो नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग योर सर्विस इन गेल, जब आप योर लेवल टू सेकेंडरी डेप्यूटी ट्रांसफर सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एनी कंपनी इंक्लूडेड ज्वाइन, जो भी गेल की जॉइंट वेंचर कंपनी है वहाँ पे भी आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है अब्रॉड इंडिया, मतलब इंडिया के भीतर में जहाँ पे भी वैसा जो गेल की सब्सिडरीज होंगी या जहाँ पे गेल जैसे सप्लाई गैस करता होगा डायरेक्टली कनेक्शन वहाँ पे होगा, तो उस तरह से वहाँ पे आपको डेपुटेड या फिर कुछ टाइम के लिए या फिर ट्रांसफ़र करके वहाँ पे आपको ऐसा भी हो सकता है ना। देन आपको यू विल बी अलाउड टू जॉइन गेल लिमिटेड ओनली इन रेजिग्नेशन एंड सबमिशन ऑफ रिलीविंग लेटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, है ना। हाँ, यदि आप प्रीवियस किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करके आप यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ से आपको रिलीविंग लेटर लेके जाना है ना, क्योंकि वहाँ की बेनिफिट्स आपको नहीं ले सकते हैं। यदि यही लिखा है कि may not take liability various benefits from previous employer in respect to your service rendered subject to rules of company। तो जो भी चीज़ें आपको मिलनी है वो जो गेल का कंपनी रूल्स होगा उसी के हिसाब से आपको मिलेगा, प्रीवियस हिसाब से नहीं मिलेगा, है ना। तो आगे 9 नंबर में इन एडिशन टू बेसिक पे विल बी इंटाइटल वेरियस अलाउंस रिम्बर्समेंट एंड बेनिफिट्स एज पर डिटेल इनक्लोजर एनेक्सर 1, है ना। इसके हिसाब से आप सारा कुछ वहाँ आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपका इंडेक्शन में ही बता दिया जाएगा वो क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं ना।
10 नंबर तो है, ये अपॉइंटमेंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, बाकी इसका आप कोई ज़्यादा नहीं है। 11 नंबर देखते हैं, इसमें आपका हाईलाइट किया हुआ है, यू आर बीइंग अलाउड टू ज्वाइन ऑफर पोस्ट योर बीइंग फाउंड मेडिकली फिट। जो आपका मेडिकल हुआ होगा तो तब फिट पाया गया है, क्लाउज 9 है उसका दिया हुआ है ना। हाउएवर यू आर अलाउड टू ज्वाइन ऑफर पोस्ट इन मीटिंग इन टर्म एंड कंडीशन स्पेसिफाइड इज ऑफर अपॉइंटमेंट, है ना। अब इसके बाद लिखा है जो 12 नंबर, ये एक है कि काइंडली कम्युनिकेट विद राइटिंग योर एक्सेप्टेंस ऑफ दिस ऑफर एंड लाइकली टू ज्वाइन योर प्लेस पोस्टिंग विद 10 डेज, विद इन 10 डेज। मतलब 16 तारीख को इशू हुआ है तो लास्ट जो होगा 26 तारीख तक, है ना। तो 26 तारीख तक आपको एनी हाउ ज्वाइन कर लेना है। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप उस चीज़ को फर्दर कम्युनिकेट करके, और यदि नहीं आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप उस चीज़ को भी देखो 10 दिन के अंदर आप यदि नहीं करते हो तो उस केस में विड्रॉ हो जाता है ना उधर से। आपको मतलब वो समझेंगे कि आपने रिसीव नहीं किया या फिर आपको नहीं ज्वाइन करना है। 10 दिन के अंदर आपने ज्वाइन नहीं किया तो, और ज्वाइन नहीं करना है मतलब लेट करना है तो एटलीस्ट आप उनको इन्फॉर्म करो। कैसे भी करके मेल से आप इन्फॉर्म कर सकते हो, आप कांटेक्ट करके कम्युनिकेट कर सकते हो, है ना। 13 नंबर पे देखते हैं तो इनको जो मिला हुआ है, यू आर देयर फॉर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द HR इंचार्ज गेल, है ना। तो HR इंचार्ज गेल हजीरा जो है, हजीरा आपका कंप्रेसर स्टेशन POONGCL हजीरा सूरत गुजरात के अंदर, है ना। तो यहाँ पे इनको जो है रिपोर्ट करने के लिए बोला गया है, और 17/11/2025 फॉर कंप्लीटिंग ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी। मतलब देखो 16 तारीख को इनके पास आया, 17 को, नेक्स्ट 10 डेज तक वो ज्वाइन कर लेना है ना। शुड नीड अदर इन्फॉर्मेशन, किसी प्रकार की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉर्पोरेट HRD डिपार्टमेंट गेल का जो है नई दिल्ली में, ये नंबर दिया हुआ है। यहाँ से आप देखो एक्सटेंशन के लिए आपको एक्सटेंशन चाहिए होगा तो ये नंबर दिया हुआ है, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। कि आपको 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने तक जनरली मिल जाता है। तो आपको एक्सटेंशन चाहिए तो इस चीज़ में आप कॉल करके आप उनको बोल सकते हो मुझे चाहिए एक्सटेंशन, है ना। तो वो मिल जाएगा आपको, और बेवैलिड आपको रीज़न देना पड़ेगा। रीज़न में आप यही दे सकते हो, फैमिली रीज़न ही दे सकते हो मोस्टली, है ना। क्योंकि पर्सनल आप या फैमिली रीज़न, दो चीज़ों में कोई सा भी आप दे सकते हो ना। बाकी आगे देखते हैं। आगे जो है इसमें विद वार्म रिगार्डेंस बेस्ट विशेस का दे रखा है। तो इसमें आपका एड्रेस पूरा होगा नाम के साथ, विद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारा कुछ, है ना। और ये जो है जनरल मैनेजर जो है HRD डिपार्टमेंट का, उनका साइन है इसमें। देन एक्नॉलेजमेंट एक्सेप्टेंस आपका घर में भी आएगा, तो यही जो फ्रंट पेज पे रहेगा ना। आई हैव रीड अंडरस्टूड अबव द टर्म एंड कंडीशन, जो भी चीज़ें लिखी गई है वो सारा मैं समझ गया, पढ़ लिया और समझ लिया, है ना। एडवर्टीजमेंट में पोस्ट लिखा हुआ है, रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है ना। शैल बी रिपोर्ट ड्यूटी ऑन, जब आपको रिपोर्ट करना है उस दिन का यहाँ डेट लिखेगा, डेट, प्लेस, सिग्नेचर यहाँ आपका होगा, यहाँ पे नाम है ना। बाकी इसमें टर्म एंड कंडीशन का अपॉइंटमेंट दिया गया है जिनके नाम पे है ना, टेक्नीशियन मटेरियल स्त्री पे पहले में दे रखा है कि अपॉइंटमेंट कैरियर और लिबिलिटी सर्विस। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये PSU का जो ट्रांसफ़र ऑर्डर है, ये सारी चीज़ें हैं, इस पर नियम कानून लिखे गए हैं ना। तो दूसरे नंबर पे देखते हैं, इसमें आपका ड्यूरिंग योर सर्विस इन द कंपनी यू शैल बी एबल टू ट्रांसफ़र टू एनी ऑफिस प्रोजेक्ट एनी अदर। तो जो भी चीज़ें आप ज्वाइन करते हो उसके बाद आपको किसी भी प्रोजेक्ट में जहाँ ज़रूरत पड़ता है आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है पूरे देश के अंदर, है ना। ऐसे जनरली बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा आपको किया जा सकता है ना। होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता है। C में लिख रखा है कि इन केस यू ट्रांसफ़र एनी अदर लोकेशन विद इन 90 days यूर इनिशियली ज्वाइनिंग यू विल बी एंटाइटल्ड रिइंबर्समेंट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग, प्लेस, न्यू प्लेस, एंटाइटल्ड कास्ट 15 days स्टे, कंपनी गेस्ट हाउस, वेंचर एकोमोडेशन, होटल, गेस्ट हाउस हो गया। मतलब जहाँ भी आप ट्रांसफ़र करा जाएगा आपको 90 दिन के अंदर में, तो आपका जो भी आने जाने का खर्चा होगा दिया जाएगा, रहने का खर्चा जो है होटल का वो भी आपको दिया जाएगा, है ना। देन नेक्स्ट आता है, इसमें आपका लिखा है द अपॉइंटमेंट विल बी प्रोविजन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year का है। तो आपका जो प्रोविजन है 1 साल का, ये तो पहले ही देख रखा था, है ना। बाकी सर्टिफिकेट का दे रखा है इनको, उस टाइम पे प्रोविजन पीरियड में एक्सटेंड पीरियड, कुछ भी आप मिस्टेक करते हैं तो जैसे मैंने इनिशियली में कह दिया था कि आपको बाकी कुछ यहाँ पे प्रीवियस पे 1 month। अच्छा, जब आप यदि यहाँ से आप विदाउट 20 विल बी हैव गिव 1 month नोटिस पे,
1 month बेसिक पे एंड इवेंट रिजाइनिंग फ्रॉम सर्विस। अच्छा, रिज़ाइन यदि आप करते हो तो उस केस में आपको 1 महीने की सैलरी या फिर 1 महीने का आपको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, है ना। बाकी यही है इसके अंदर। देन इस पे देखते हैं तो इसमें आपका है आफ्टर सेटिस्फैक्ट्री, इसमें आपका प्रोविज़न का भी दिया गया है ना। यदि आपका फुलफिलमेंट होता है, काम सही रहता है ना, तो उस केस में आपका तो प्रोविज़न लिफ्टिंग हो जाएगा। कुछ भी ऐसे आपको डाउट पाया जाता है तो उस केस में आपका प्रोविज़न जो है बढ़ाया जा सकता है, और वो आपका बढ़ाया जा सकता है। टाइम दिया हुआ है इसके अंदर कि कितना बढ़ाया जा सकता है, इसमें टाइम नहीं है ना। तो एक्सटेंड किया जा सकता है प्रोविज़न को, सर्विस लेवल टू बी टर्मिनेटेड एनी टाइम विदाउट नोटिस और असाइनिंग एनी रीज़न, है ना। मतलब यदि वैसा कुछ होता है तो जनरली होता नहीं है ये चीज़, है ना। टर्मिनेट नहीं हो सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ होता है क्योंकि कंपनी अपने साइड से क्लियर रहती है ना। बाकी ये चीज़ होता है क्या है कि आप मिस्टेक ना करें, पहले 1 साल के अंदर कोशिश करें, हर चीज़ को सीखने का कोशिश करें। कोई काम मिलता है तो आप उस काम को करें, है ना, हो जाएगा। ऐसा मना नहीं करना है किसी चीज़ को, इस चीज़ का भी हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। सेकंड में लिखा है कि आपका सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ प्रोविज़न, जब का वो प्रोविज़न आपका कंप्लीट हो जाता है, द सर्विस विल बी लेबल टू टर्मिनेशन बाय गिविंग 1 month नोटिस, है ना। either side without assigning any reason that आप provided also appointing authority shall have right to terminate। अब देखो ये टर्मिनेट करने का है, कोई भी चीज़ें होती है आफ्टर, मतलब जब आपका प्रोविज़न कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी यदि कोई वैसा चीज़ें पाई जाती है उस केस में, बाकी इन चीज़ों को ध्यान ज़्यादा ना दें, है ना। यही सारी चीज़ें लिखी है। कंफर्मेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन इनिशियल अपॉइंटमेंट कंप्लीट सब्जेक्ट सेटिस्फैक्ट्री वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर, यही सब चीज़ें होंगी। काम हो गया आपका, वेरिफिकेशन होगा कैरेक्टर का, ये पुलिस वेरिफिकेशन का लिख रखा है। यदि आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे काम रहे हो वहाँ से भी आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, है ना। देन आपका डी में लिख रखा है आपका, यदि किसी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं तो इसका भी जो है टाइम टू टाइम इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होते रहती है, तो उसके हिसाब से भी वो अपना चेक कर लेंगे। इसका कुछ आपसे रिलेटेड है, बस आपके डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, है ना। बाकी सारा कुछ यही है। इसमें भी वही है, वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर, अटेंडेंस, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस कार्ड सर्टिफिकेट, है ना। वगैरह जो भी चीज़ें आपने लगा रखी है उसके बारे में प्रोविज़न टिल सच टाइम से इज़ कम्प्लीटेड। जब तक आपका प्रोविज़न कंप्लीट होगा तब तक आपका सारा वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो इसमें आपका लिखा है कि द अपॉइंटमेंट विल बी लेबल टू सर्व मिनिमम पीरियड ऑफ 4 year इंक्लूडिंग द पीरियड स्पेंट ऑन ट्रेनिंग। है ट्रेनिंग मिला के 4 साल कम से कम सर्विस करना है इन द डिफेंस सर्विस। और डिफेंस में जो काम करते हैं उनके लिए ये चीज़ का लिखा है, डिफेंस सर्विस में द वर्क रिलेटेड डिफेंस एफर्ट एनीवेयर इन इंडिया और अब्रॉड इफ सो रिक्वायर्ड द लिबर्टी सर्विस सर्व इन डिफेंस सर्विस विल बी लिमिटेड टू फर्स्ट 10 year ऑफ सर्विस, ये उनके लिए है। कैंडिडेट डज नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पोस्टिंग ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर एक्सेप्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। तो कंपनी किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा उस चीज़ के बारे, हस्बैंड वाइफ का पोस्टिंग जैसे होता है ना उस केस में। अपॉइंटमेंट सैलरी प्रोविज़न ऑफ कंसर्न सर्टिफाइड स्टैंडर्ड ऑर्डर, इस चीज़ में इतना ज़्यादा है नहीं, है ना। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट, बाकी चीज़ें जो है ना आपको देखना जरूर। आप देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। अपॉइंटमेंट ऑल्सो सब्जेक्ट टू सबमिशन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, जो ये चीज़ें भी आपके पास आ गई होगी, जिसमें आपका अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो आपको मिल गया होगा, हाँ, जिसमें आपको फ़ोटोग्राफ लगाने हैं उसका। डिक्लेरेशन ऑफ मूवेबल और इमूवेबल असेट्स होगा, फॉर्म 2 का डिक्लेरेशन का है ना। ये सारे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बाकी मेल आया होगा तो मेल से भी आप निकाल सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ होम टाउन का है, डिक्लेरेशन ऑफ सिटीजनशिप का है ना, जैसे आप इंडियन हो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का है, 2 गैजेटेड सर्टिफिकेट्स हैं, गैजेटेड ऑफिसर और सेंट्रल जो भी है उससे आपको साइन करा के, अब देखा आपके पास आया होगा तो उसमें आपको हो सकता है साइन करवा के लेके जाना है या फिर उधर से ही जाके, क्योंकि ये मोस्टली क्या होता है ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत सारी कंपनियां क्या है करवाती है कि आप बना के ला के लेके आओ मेरे पास। कुछ होती हैं जो कंपनी होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, आप सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दो वो खुद ही करवा लेते हैं ना। जी में दे रखा है, ये भी आया होगा आपके पास, है ना, फॉर्म एग्रीमेंट एंड नॉमिनेशन अंडर गेल डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी, इसका भी आपका फॉर्म होगा, है ना। सो ये सारे फॉर्म तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, फॉर्म भरोगे जमा करोगे, ओथ का है ना।
मैरिज डिक्लेरेशन का है, यदि आपने शादीशुदा हो तो उसके बारे में आपका सारा कुछ मेंशन करोगे, है ना। ये मेडिकल अथॉरिटी का है, सीएमओ जो गेल का होगा उस चीज़ का कराएगा, है ना। वो तो कर लिया होगा आपको पहले ही, है ना। ये जो प्रूफ के लिए आपका 10th का सर्टिफिकेट लग जाएगा। डिस्चार्ज किसी एम्प्लॉयर होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए, टेस्ट कॉपी चाहिए, डिग्री डिप्लोमा का जो भी आपका है उसमें सर्टिफिकेट चाहिए, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, सैलरी सर्टिफिकेट होगा, लास्ट जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे उसका, तो वो तो आपने जमा कर रखा है, तब भी आपको लेके जाना है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रखा था उसका भी 10वें नंबर पे दे रखा है कि आपका अदर टर्म्स एंड कंडीशन जो है आपका सर्विस एप्लीकेटेड टाइम टू टाइम रिस्पेक्ट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए उस चीज़ का आता रहेगा। द अपॉइंटेड शैल बी ऑब्जर्व सेफ्टी रूल्स, जो भी आपके वो होता है तो गेल के अंदर जब आप काम करोगे तो ये सेफ्टी रूल्स जो भी आएंगे तो उस चीज़ को भी फॉलो करना है ना। तो यहाँ पे नोटिफाई कर देंगे, वो जानकारी दे देंगे इस चीज़ के बारे में, टाइम टू टाइम जो भी इक्विपमेंट यूज़ करना है और प्रिकॉशंस लेने हैं उसके बारे में आपको ध्यान से इन बातों को भी ध्यान रखना है ना। ट्रेनिंग होता रहेगा, जो भी आपका काम होगा उससे रिलेटेड उस तरह का आपको ट्रेनिंग एटलीस्ट मिल जाएगा, है ना। 12 नंबर पे द अपॉइंटमेंटी री एम्प्लॉयड आफ्टर सर्विंग सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर, any overpayment made earlier would be removable by adjustment from his salary that may be payable in GAIL Limited during the period of re-employment। मतलब कहीं भी वैसा होता है यदि आपको, तो उस केस में आपको गेल प्रोवाइड करेगा, है ना, पैसा। इसमें यही लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी पीएसयू में आपको यदि कराया जाता है, री एम्प्लॉयमेंट कराया जाता है, तो उस केस में आपको जो पैसा दे गेल ही आपको पे करेगी, है ना। काम वहाँ पे आप कर रहे हो क्योंकि उसकी सब्सिडरीज होती है ना, तो उस केस में होता है वैसा, है ना। बाकी डिक्लेरेशन है, इफ एनी डिक्लेरेशन अंडर टेकिंग सर्टिफिकेट वुड बी सक्सेस फर्निश्ड बाय अपॉइंटमेंटी प्रूव्स टू बी फॉल्स और इफ द एप्लीकेंट इज फाउंड, इसका तो इतना नहीं है। नो पे प्रोटेक्शन ऑफ लास्ट पे सैलरी डाउन द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन विल बी सेल ऑन गेल, इसके भी जरूरत नहीं है ना। बाकी जो आपने उस टाइम पे दिया था इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, खाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो करवाया था आपने नोएडा के अंदर, है ना। इन केस द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज एक्सेप्टेबल द अपॉइंटमेंटी इज़ रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फॉर ड्यूटी 17 नवंबर, जैसे इसने 16 को किया 17 को रिपोर्ट करना है ना। बाकी इनका 10 दिन का टाइम है, तो बाद में 10 दिन के अंदर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपको एक्सटेंशन चाहिए होगा तो उस चीज़ का। बाकी हजीरा का वहाँ का एड्रेस है। सो इसमें इतना ही है, तो हमने सारा कुछ लगभग देख लिया है ना। इसमें भी उसके अंदर भी यदि कुछ कुछ चीज़ें मैं नहीं बताया ना जो इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगा, तो आपको उसमें भी यदि डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा, है ना। कमेंट में उसके बारे लिख दीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूँगा आपको। उसके बाद इसमें इतना ही करते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको लगातार इस चैनल में मिलता रहता है और मिलता रहेगा। और जो जॉब से रिलेटेड आपके हैं नोटिफिकेशंस आते हैं उसकी भी सारी जानकारी मिलती है। जो क्लासेस हैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस वो भी मिलती हैं, तो उसका भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ायदा उठा सकते हैं। सो इसमें इतना ही करते हैं, धन्यवाद।